वेलकम बैक। आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। मॉडल टाउन में विक्ट्री स्पीच में कहा, इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अब हमारा फर्ज है मुल्क को भंवर से निकाला जाए। तमाम पार्टियों के मैंडेट का दिल से एहतराम करते हैं। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, किसी से मवाजना नहीं। अगर अक्सरियत मिलती तो भी दूसरी पार्टीज को हुकूमत में शमूलियत की दावत देते। आम इंतखाबात में वाज़ेह बरतरी के बाद मॉडल टाउन में कायद नून लीग का कारकुनों से खिताब। कहा, जो लड़ाई के मूड में है उनसे नहीं लड़ना चाहते। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। मुल्क को भंवर से निकालना होगा। मुल्क की हालात ठीक करने के लिए मजीद 10 साल चाहिए। हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है चाहे वो फर्द वाहिद है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि सब पार्टियों के मैंडेट का दिल से एहतराम करते हैं। सबको दावत देते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हमारे साथ चलें। जरूरी है तमाम पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान को भंवर से निकालें। कायद नून लीग ने इस हवाले से सदर नून लीग को टास्क भी सौंप दिया। आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें। महंगाई का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में फिर रोशनियां लौटेंगी। बदअमनी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। मरकज और पंजाब में अक्सरियत मिली है। मरकज और पंजाब में खिदमत करेंगे। रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाअल्लाह। बदअमनी का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। बेरोजगारी का खात्मा होगा। नवाज शरीफ ने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का अज़्म दोहराया। कहा, चाहते हैं हमारे ताल्लुकात भारत समेत दीगर से भी बेहतर हों। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। हम चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि यूथ के लिए शहबाज शरीफ की बड़ी खिदमत काबिल कदर हैं। लैपटॉप खरीद रहे हैं। लैपटॉप वजीफे अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ देंगे। इस मौका पर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज समेत दीगर भी नवाज शरीफ के हमरा स्टेज पर मौजूद थे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से राब्ता हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और सेनेटर इसाक डार आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। ऑन शहराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ऑन आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को ये टास्क सौंपा गया है कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराह से रब्ता करें। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जराए ये कन्फर्म कर रहे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। जरा ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और सेनेटर इसाक डार आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर सकते हैं। शहबाज शरीफ कायद नवाज शरीफ का खसूसी पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी से वफाक में मुश्तरका हुकूमत साजी की दावत देंगे। कायद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वफाक पंजाब में हुकूमत साजी के लिए तमाम तर इकदाम का महंगत सौंप रखा है। इस तनाजुर में ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। जी ऑन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी से मुलाकात की हिदायत। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने की मुशावरत करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुशावरत का इम्कान है। फैसले की सूरत में आज रात या कल पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास बुलाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत आइंदा के लाहे अमल का फैसला CEC की मशावरत से करना चाहती है। मशावरत के बाद नून लीग को मुलाकात पर जवाब दिया जाएगा। बाद सियासी मामलात के बायस पीपल्स पार्टी कायदीन नवाज शरीफ और नून लीग से कुछ नाला हैं। नाराज़गी के बावजूद मुस्तकबिल का लाहे अमल मुल्क की मफाद और हालात को सामने रख कर किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर आमद दोनों रहनुमा आइंदा हुकूमत साजी के लिए पार्टी रहनुमाओं से मशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की सियासी जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की अहम मुलाकात थोड़ी देर तक मुतवक्के है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। राना कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, आगाह कीजिएगा।
जी, इंतखाबात का मरहला सार होने के बाद आज दोबारा नया एक मरहला शुरू हो चुका है। आज नवाज शरीफ साहब ने अपने अवाम से, लाहौरियों के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने जो लोग हैं तमाम सियासी पार्टियां में सबको मिल के इस मुल्क के लिए जो है वो काम करना, और साथ साथ उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क दे दिया कि हुकूमत बनाने के लिए वो तमाम सियासी जमातों के साथ, जिसमें उन्होंने जिक्र करते हुए स्पेशली MQM का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये टास्क दिया है कि उनके साथ बात करें ताकि हम जल्द से जल्द हुकूमत के जो मराहल हैं वो शुरू करें। और साथ साथ उन्होंने हमसाया ममालिक के साथ, पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात बेहतर करने के साथ साथ हमसाया ममालिक के साथ भी बेहतर तल्लुकात का अंदिया देते हुए ये भी कहा कि जितने भी हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान खसूसन भारत के साथ उनको भी हम रिजॉल्व करेंगे। और उसके लिए उन्होंने अवाम से एतमाद का वोट लेने की भी कोशिश की है कि अवाम क्या इस काम के लिए उन्हें इजाज़त देती है कि वो हमसाया ममालिक के साथ जो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके एक बेहतर माहौल, बेहतर जो पाकिस्तान है वो आने वाली नस्लों को दे। आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुँच चुके हैं, वो जहाँ पे एक तरफ वो N127 में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, जो इंतखाबात हैं उनको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नून लीग उनके साथ बैठने की बात कर रहे हैं। और कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनेगी। लीगी रहनुमा इसहाक डार का दावा, कहा मियां नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। इस वक्त नून लीग कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली जमात है। पंजाब में नून लीग अक्सरियती जमात है। वफाक और पंजाब में जहां हमें ज़रूरत होगी पार्टनर्स को लेंगे। कई आज़ाद उम्मीदवारान नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। आइन आज़ाद अरकान को इजाज़त देता है कि 72 घंटे में वो किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब हमारी अल्लाह के फल से लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज हुई है। हमारा नेशनल असेंबली में हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभरे हैं। पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे जितने रिजल्ट आ चुके हैं, इंडिपेंडेंस में क्लैरिटी ले आए कि आइन 72 घंटे देता है। जो हमें ज्वाइन करेंगे इंडिपेंडेंस वो तो यानी कि फिर उस पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। जहां तक इनको मिला के हुकूमत बनाने का ताल्लुक है वो तो आपका हिस्सा बन जाएंगे। जो बाकी रह जाएंगे इंडिपेंडेंट्स वो उसका फिर बाद में फैसला करेंगे। उससे पहले हम दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातों के साथ फिर हमारी बात होगी और उनको हम कोशिश करेंगे जैसे आगे हुकूमत में वो हमारे शराकतदार थे और पार्टनर थे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 213 हलकों के नताइज जारी कर दिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। आज़ाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पछाड़ते हुए मुतादिद हलकों में सीटें अपने नाम कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक 88 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून 61 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 49 नशिस्तें अपने नाम कर चुकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 नशिस्तें जीतनी हैं। JUI और काफ लीग के 2 और खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने भी 1 नशिस्त अपने नाम कर ली। आम इंतखाबात 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। आजाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पिछाड़ते हुए मुतादिद हलकों में सीटें अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन में अवाम ने वोट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मानसेरा का सेहरा अपने सर न सजा सके। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक NA-15 मानसेरा तुरगर से आजाद उम्मीदवार शहजाद मोहम्मद गुस्तासिब खान कामयाब हो गए। लाहौर के हल्के NA-127 से नून लीग रहनुमा अताताड़ कामयाब करार पाए। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो को शिकस्त का सामना रहा। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान को डेरा इस्माइल खान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा से हारे। शेख रोहेल असगर, आबिद शेर अली, जावेद लतीफ, अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी को भी वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन भी कौमी असेंबली की दोनों सीटें हार गए। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खट्टर को भी आजाद उम्मीदवारों ने शिकस्त दे दी। साबिक वजीर आला महमूद खान, कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान भी जीत का मजा न चख सके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को NA-6 लोअर दीर से शिकस्त का सामना। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद भी शिकस्त से दो चार हो गए। जंग से शेख याकूब भी हार गए। गुजरात से साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को भी सीट निकालने में नाकामी का सामना करना पड़ा।
حالیہ عام انتخابات میں جہاں بڑے بڑے برج الٹ گئے وہیں کئی بڑے نام کامیابی سمیٹنے میں بھی کامیاب ہوئے. نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر سے ایوان میں نظر آئیں گے. یوسف رضا گیلانی کے تینوں بیٹے اپنی اپنی نشست جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. علیم خان اور شیر افضل مروت اپنی پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. الیکشن 2024 کئی بڑے ناموں نے کامیابی اپنے نام کی. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے اپنے آبائی حلقے NA 130 لاہور سے کامیابی سمیٹی. سابق صدر آصف علی زرداری NA 207 سے کامیاب ہوئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے حلقے NA 194 لاڑکانہ سے ووٹرز کا اعتماد حاصل کیا. NA 112 لاہور سے لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے فیورٹ سمجھے جانے والے لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کو پچھاڑا. علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان سے مولانا فضل الرحمان کو شکست دی. ملتان سے گیلانی خاندان نے نیا ریکارڈ بنایا. یوسف رضا گیلانی کے تینوں صاحبزادوں نے الیکشن جیتا. عبد القادر اور علی موسیٰ گیلانی قومی اسمبلی اور حیدر علی گیلانی پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے. 22 سال سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہارنے والے عبد العلیم خان بلاخر کامیاب ہو گئے. گزشتہ اسمبلی کا حصہ نہ بننے والے مولانا فضل الرحمان اب پشین سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. جارے مزاج وکیل شیر افضل مروت نے NA 41 لکی مروت سے میدان مار لیا. بلیٹن میں خبریں اور بھی ہوں گی لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلام آباد اور راولپنڈی کا انتخابی دنگل مسلم لیگ نون کے نام رہا. جڑواں شہروں سے قومی اسمبلی کی 10 نشستوں میں سے 7 سے لیگی امیدوار، 2 سے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے کامیابی سمیٹی. ایک نشست پیپلز پارٹی کے نام رہی جبکہ زیادہ تر حلقوں میں PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. تفصیلات اس رپورٹ میں. اسلام آباد اور راولپنڈی کے انتخابی مارکے میں نون لیگ فاتح. وفاقی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر الیکشن ہوا. NA 46 اسلام آباد 1 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار انجم عقیل خان نے کامیابی سمیٹی. انہوں نے 81,958 ووٹ حاصل کیے. حریف امیدوار عامر مسعود مغل 44,317 ووٹ لے سکے. NA 47 اسلام آباد 2 سے لیگی رہنما طارق فضل چودھری کامیاب ٹھہرے. ان کی حاصل کردہ ووٹس کی گنتی 1,02,502 ہے. آزاد امیدوار شعیب شاہین 86,000 ووٹ لے سکے. NA 48 اسلام آباد 3 سے مسلم نون کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار راجہ خرم نواز نے 69,699 ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی. حریف امیدوار سید محمد علی بخاری 59,851 ووٹرز کا اعتماد حاصل کر پائے. ضلع راولپنڈی کے انتخابی نتائج کی بات کریں تو NA 51 سے مسلم لیگ نون کے راجہ اسامہ سرور نے رتاسب ستی کو جاندار ٹاکرے کے بعد شکست دی. NA 52 سے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے. NA 53 سے قمر الاسلام راجہ نے کامیابی سمیٹی. انہوں نے 72,000 سے زیادہ ووٹ سمیٹے. NA 54 سے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بیرسٹر عقیل ملک کامیاب قرار پائے. NA 55 سے لیگی امیدوار ملک ابرار احمد نے بشارت راجہ کو پچھاڑا. NA 56 میں کامیابی کا قرعہ حنیف عباسی کے نام نکلا. NA 57 کی نشست مسلم لیگ نون کے بیرسٹر دانیال چودھری نے جیتی. راولپنڈی کی سیاست کی پہچان سمجھے جانے والے شیخ رشید حالیہ الیکشن میں بری طرح شکست کھا گئے. NA 56 میں امیدواروں کی درجہ بندی میں پنڈی بوائے 5ویں نمبر پر رہے. MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ وسائل جو حکمران طبقے کو میسر ہیں وہ پاکستانی عوام کو بھی میسر ہو اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کو مبارک ہو. اور آپ سب سے MQM درخواست کرتی ہے آپ سب کو اور سب سے زیادہ عزیز تحریکی ساتھیوں، عظیم تحریکی ساتھیوں، یہ جیت یہاں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے. 35 سال میں آپ کی قربانیوں، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے. 35 سال میں آپ کی قربانیوں، آپ کی جدوجہد، آپ پہ ہونے والے تشدد، آپ کے لاپتہ ہونے کی کہانیاں، آپ نے جو جبر، اسیریہ، جلا وطنیاں اور روپوشیاں گزاری ہیں، سب کا صلہ
कौम को मिल रहा है और इंशाअल्लाह मिल के रहेगा। हम खुश नसीब हैं, पाकिस्तान खुश नसीब है, पाकिस्तान की सियासत खुश नसीब है कि कम से कम एक सियासी जमात को MQM जैसे कारकुनान अगर पाकिस्तान की सियासी जमात को मैसर आने लगे तो पाकिस्तान की तकदीर को बदलना ज्यादा आसान हो जाए। मेरे साथियों, MQM के कारकुनों, आपको सलाम हो इस सारी कामयाबियों पे, आज की जीत पर, और जो हमने फतह हासिल की अपने लोगों को गिनवाने, बाजियाब कराने, मर्दमशुमारी का, इस सब का आपकी जद्दोजहद से बराह रास्त ताल्लुक है। नून लीग ने NA-47 में भी मैदान मार लिया है। नून लीग के मरकजी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं नून लीग अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी, मायूस नहीं करेंगे। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। NA-47 में फतह की खबर सुनते ही नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई और जीत का जश्न मनाया। जीतने वाले उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी पहुंचे तो भरपूर इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी रहनुमाओं और कारकुनों का कहना था कि नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई, नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की खिदमत की। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद NA-47 के तमाम अपने वोटर्स का, तमाम बहन भाइयों का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे यहाँ से मुंतखब किया। शहरी और देही इलाके में जिन मसाइल का जिक्र हुआ, जिनके हल के हवाले से हमने गुफ्तगू की, वो सहूलियात बहाम पहुँचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला जिस तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री नेशनल असम्बली में और पंजाब में हासिल कर रही है। दोनों जगह इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट्स बनेंगी। महंगाई अरूज पे थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो उन्होंने सारी चीज़ें कंट्रोल की। लोड शेडिंग जो 18-18 घंटे की थी उसको कंट्रोल किया और हमें मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी को हमारी आसान बनाया। बहुत खुशी होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कायद चौथी दफ़ा PM बने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने साहब वादे किए थे, इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। नून लीगी कारकुनान ने इस आज़म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। आम इंतखाबात 2024 कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सिंध असम्बली की 21 और कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें जीतने का दावा। MQM पाकिस्तान के इलेक्शन ऑफिस में जश्न का समा देखने को आ रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। शाहिद एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, कराची में आम इंतखाबात तो मुकम्मल हो चुके हैं। अब रिज़ल्ट का आने का सिलसिला जो इस वक्त जारी है। हम बात करते हैं कराची के अंदर जो है आम इंतखाबात का, जिसमें MQM पाकिस्तान ने अब तक जो है 20 नशिस्तें हासिल कर चुके हैं, जिसमें बताया जाता है जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें, आज़ाद उम्मीदवार की जो है 9 और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बताया जा रहा है 6 नशिस्तें हैं। जिसमें कौमी असम्बली की बात करते हैं तो कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 22 में से 16 नशिस्तों का जो है गैर हतमी जो है गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि MQM पाकिस्तान की जानिब से 11 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है 5 नशिस्तें जो है इस वक्त हो चुकी हैं। जिसमें बात करते हैं सूबाई के अंदर जो है अभी इस वक्त जो है ख़ास तौर पे अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिज़ल्ट आने का सिलसिला अभी भी जारी है। रिज़ल्ट अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान हाउस, इलेक्शन ऑफिस MQM का बताया जाता है। यहाँ पर MQM की जानिब से शहर भर से तमाम कारकुनों को बुलाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर कारकुनों का आने का सिलसिला इस वक्त अभी भी जारी है, क्योंकि एक जश्न का समा यहाँ पर होने जा रहा है। इस वक्त जो है शहर भर के अंदर MQM की जानिब से जितनी नशिस्तें थी, इनकी कोशिश ये थी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ कहा गया था मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कि हम 18 सीटें जो है कामयाबी से हासिल करेंगे। कराची के अंदर जो है एक बार फिर MQM की वापसी हो चुकी है। MQM भारी अक्सरियत से जो है इस वक्त अपनी सीटें लेने में जो है कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक की बात कर रहे थे कि इस वक्त सूबाई की जो सीटें हैं वो अब तक जो है 20 हो चुकी हैं इनकी, और कौमी की 11 हो चुकी हैं। MQM पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त तमाम क़यादत पहुँच चुकी है। जितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, जो हारे हैं और जो जीते हैं,
वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुँचना शुरू हो रहे हैं। क़यादत यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हालिम मकबूल सिद्दीकी जी शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी इलेक्शन शफाफियत का सबूत करार दे दिया है। निगरान वजीर दाखिला गोहर एजाज कहते हैं नीयत में खोट होता तो इलेक्शन नताइज मुख्तलिफ होते। मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश कोई आसान फैसला नहीं था। पोलिंग स्टेशन पर हमलों की रिपोर्ट्स थीं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फैसला दोबारा भी करना पड़ा तो करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वफाकी वजीर दाखिला गोहर एजाज बोले 8 फरवरी का दिन एक इम्तिहान था। अदारों ने सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर तरीके से चलाया। तनकीद की गई मोबाइल सर्विस जल्द बहाल क्यों नहीं की। इलेक्शन के दिन 2 लेविस और 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए। 4 सिविलियन जाँ बहक हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। नताइज प्रोसेसिंग में ताख़ीर राब्ते की कमी के बाइस हुई। एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हमने हर सूरत में जानों की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई आसान फैसला नहीं था कि मोबाइल और इंटरनेट बंद करें। हमें मालूम था हमारे 3 मिलिट्री के जवान शहीद हुए, हमारे 2 लेवीज़ के जवान, 7 पुलिस वाले शहीद हुए, और जो सिटीजन्स की अमवात कल इन वाक़यात में जो 56 हुई, उनमें 2 जो है सिविलियंस और 2 बच्चे भी जो है वो इसमें जो है 4 सिविलियंस की शहादत हुई इसमें। गोहर एजाज ने कहा कि पोलिंग स्टेशंस पर हमलों की रिपोर्ट्स थी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। 6 लाख से जायद अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की हिफाजत की। तमाम रिस्क के बावजूद हमने इलेक्शन का इनेकाद अच्छे माहौल में कराया। उम्मीद है इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत अवाम का सोचेगी। जिसमें 6 लाख से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत पे होंगे। अब इलेक्शन कमीशन आपके सामने है, वो अपना रोल अदा कर रहा है। हमारा काम था सिक्योरिटी, और हम फ़ौज पाकिस्तान का काम था कि पाकिस्तान की आवाम को एक सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन दे दे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि हमें खुशी है कि इंतखाबी अमल अंजाम पजीर हुआ। अपने वादे के मुताबिक निगरान हुकूमत ने इंतखाबात का इनेकाद कराया। कल कोई इंटरनेट बंद नहीं था। जो फिक्स ब्रॉडबैंड है वो चल रहा था, और न इंटरनेट पर कोई पाबंदी थी, न सोशल मीडिया पे। मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि मुल्क भर में इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं। मुल्क भर में इंटरनेट बंद नहीं था, सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। कौमी असम्बली के हल्का NA 127 के नताइज पर पीपल्स पार्टी को हैं तहफ़्फ़ुज़ात। मरकज़ी रहनुमा शरीर रहमान कहती हैं सुबह से हमारे अच्छे नताइज आ रहे थे, बिलावल भुट्टो लीड कर रहे थे, फिर शाम के बाद नताइज रोक दिए गए। 10 बजे इलेक्शन नताइज की डेडलाइन होती है। इंटरनेट ना होने की वजह से सबको मसाइल पेश आए। हम गाली गलोच की सियासत नहीं करते, बहुत सारे नताइज हम तस्लीम भी करते हैं। सारी सूरत हाल तो बंद कमरों में चली है। सुबह से जो इंटरनेट बंद किया गया, मुझे तो कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं नजर आई। अब ये क्या बात है, शाम तक खुल नहीं रहा है जब तक रिजल्ट्स नहीं निकले। रिजल्ट्स जो हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी निकल गए, एक्सेप्ट हो गए। और चेयरमैन बिलावल की क्लियर लीड, पूरे दोपहर की लीड थी, पूरी शाम की लीड टीवी पे आ चुकी, हर चैनल पे आ चुकी। बहुत सौ की लीड आगे पीछे हुई, मगर इतनी लीड उनकी तो डबल थी। सब गायब, सब हवा में गायब। यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। इनके साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। जैसे जैसे इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं, सियासत के बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। हमारे पास 150 सीटों की अक्सरियत है और तवक्को है कि हम हुकूमत साजी की अक्सरियत को पहुंचकर वफाक, पंजाब और KPK में हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में रहेगी और अपना रोल अदा करेगी। कामयाब आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि वो उसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी PTI करेंगे। फैसलाबाद में 10 कौमी असम्बली के हलकों से 9 में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। सूबाई हलकों में 21 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें मुस्लिम लीग नून जीत सकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील हबीब से। शकील बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर बात करें तो 10 कौमी और 21 सूबाई असम्बली हलकों की, तो 10 में से 9 जो है वो सीटें जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है वो जीत ली हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने बरतरी हासिल की है। हर हलके में से
फैसलाबाद में NA-100 की बात करें तो NA-100 में जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो कि वो इंतखाबी मुहिम में दौड़ थे, इनके मुकाबले में जो है वो निसार अहमद जट थे, जो है वो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनका टफ मुकाबला था। और जबकि राना सनाउल्लाह जो है वो अपने हलके से भी जो है वो हार गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो NA-101 में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया है। इनके मुकाबले में मुस्लिम नून के जो है वो मियाँ अरफान मनान थे। मियाँ अरफान मनान जो है वो अब अपनी नशिस्त से जो है वो शिकस्त खा गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार ने बरतरी हासिल की है, बड़ी लीड से जो है वो उनका भी मुकाबला हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है वो 1 लाख से ज़्यादा जो है वो वोट हासिल करके जो है वो भारी अक्सरियत हासिल की है। इसके बाद अगर बात NA-103 की करें तो NA-103 में भी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया है। फैसलाबाद में अगर बात करें तो शुक्रिया शकील। कसूर में 4 कौमी और 10 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर नताइज का अमल मुकम्मल हो गया है। कौन जीता और किस को शिकस्त हुई, जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर चौधरी वसीम से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के जो है वो नताइज आना तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन कसूर में जो है वो 4 NA की सीटें थी और 10 PP की सीटें थी, जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। रिज़ल्ट कुछ इस तरह रहे कि 180 हल्का NA PP 180 में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं एहसन रज़ा खां वो जो है कामयाब हुए हैं और उन्होंने मुकाबला किया है वहाँ पे। मुस्लिम लीग नून ने तो वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। वहाँ पे जो है वो तहरीक आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनके साथ उनका मुकाबला था और वो जो जीते हैं उन एहसन रज़ा खां साहब। इसी तरह PTI ने दूसरा आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको PTI की उम्मीद हासिल है, मियाँ हम्बल सना, उन्होंने सीट हासिल की है। ओवरऑल अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने विन किया है। यहाँ पे NA की 4 में से 3 सीटें मुस्लिम लीग नून और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने। और अगर PP की बात की जाए तो 10 सीटों में से 7 मुस्लिम लीग नून और 1 आज़ाद उम्मीदवार और 2 जो है वो एक जमात के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने हासिल की हैं। यहाँ पे लोगों का जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि जड़ावाला की तीनों नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साहिल अब्बास। साहिल अब्बास, क्या तफसीलात हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो आम इंतखाबात का अमल जारी था, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA-96 जड़ावाला, जहाँ कौमी असम्बली 2 सूबाई असम्बली से आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार राय हैदर अली खां और मलक नवाब शरीफ वसीर के दरमियान कांटेदार मुकाबला रहा। राय हैदर अली खां ने ये भारी लीड से ये सीट अपने नाम कर रही है। अगर मैं बात करूँ NA-96 के वोटर्स की तो उनका जो टर्नआउट है वो 50% रहा है। यहाँ में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 5.5 लाख के करीब है। यहाँ पे जो सूबाई असम्बली का इलाका है वहाँ से जो उमैर वसी और खान बहादुर डोगर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, उन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला रहा है और ये उमैर वसी ने जो बड़े मार्जिन से सीट अपने नाम कर ली है। अगर मैं बात करूँ PP 101 सूबाई असम्बली के हल्का की तो उसमें एक दिलचस्प मुकाबला सामने नजर आया है। उसमें 2 हकीकी भाई, एक मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो बहुत शुक्रिया साहिल अब्बास। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों के जीतने पर हैरत नहीं, आगे आगे देखें क्या होता है। आज़ाद उम्मीदवारों से कहता हूं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सोचें। शेरों के सरबराह ने मुझे वोट डाला, हमारी मुस्लिम लीग नून से अंडरस्टैंडिंग है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर मानी खेज बयान जारी कर दिया है। लिखा, आम इंतखाबात की पोलिंग मुकम्मल होने के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिसमें गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की ज़्यादा तादाद अब तक कामयाब हुई है। अगर हम अपने आप को गड्ढे में पाएँ तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगें और कम अज़ कम मज़ीद खुदाई बंद कर दें। लाहौर के हल्का NA-129 में आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद अज़हर ने नून लीग के उम्मीदवार मियाँ नौमान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मियाँ अज़हर ने 1,03,718 वोटों से फतह अपने नाम की। आम इंतखाबात 2024 के मुअम्मर तरीन उम्मीदवार जीत गए हैं। साबिक वजीर सिंध और पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली के हल्का PS 26 से उम्मीदवार सैयद कायम अली शाह 35,338 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल कर पाए हैं।
मुल्क में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन को सिंध के 122 हलकों के नताइज मौसूल हो गए हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत से आगे है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 83 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 21 नशिस्तों पर कामयाबी। सिंध में आज़ाद उम्मीदवारों को 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। सिंध में GDA और जमात इस्लामी को 2-2 नशिस्तें ही मिल सकी हैं। इलेक्शन कमीशन को बलूचिस्तान के 35 हलकों से इलेक्शन कमीशन को नताइज मौसूल हो गए हैं। बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों को 4 और PAP को 4 नशिस्तें कामयाबी से हासिल हो पाई हैं। बलूचिस्तान में JUI के 4 नशिस्तें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। इलेक्शन कमीशन को बलूचिस्तान के 35 हलकों से इलेक्शन के नताइज मौसूल हो गए हैं। बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों को 4 और PAP को 4 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। बलूचिस्तान में JUI की 4 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 8 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब असम्बली के हलकों के नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब के 276 हलकों के नताइज मौसूल हुए हैं। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार 123 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग को 123 नशिस्तें मिली हैं। पंजाब में IPP को सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब में PP को 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। आम इंतखाबात का अमल पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचा। वफाकी दारुल हुकूमत में इलेक्शन के दिन कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इस्लामाबाद से सूफी यूसुफजई की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात के बाद से शहरे इक़्तिदार का माहौल पुरअमन और पुरसकून। अवाम का कहना है कि आम इंतखाबात खुश असलूबी से अपने इख्तिताम को पहुँच गए। जिस हल्के में हम खड़े हैं तो इस हल्के में 2018 और 2013 के इलेक्शन के निस्बत ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पुरअमन और बहुत ही ज़्यादा शफाफ तरीके से हुआ है और अवाम की भी राय यही है कि ये बेहतर इलेक्शन है पिछले इलेक्शन की बनिस्बत। इंतखाबात के नताइज पर कहीं पर जश्न तो कहीं पर मायूसी के साए, ताहम सपोर्टर्स अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हम जिस हल्के में खड़े हैं राजा खुर्रम नवाज़ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो उनसे है उनका टर्न आउट रहा। हम लोग सारे उनसे बहुत मुतमईन हैं और ऐसा लीडर हमारे हल्के को ज़रूरत था। इलेक्शन बहुत फेयर हुआ है, हम इस इलेक्शन से मुतमईन हैं और हम अपने NA48 के तमाम वोटर्स सपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वोट के जरिए तब्दीली के ख्वाहिशमंद वोटर्स निहायत पुरजोश, कहते हैं कि वोट से मुल्क में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। लोग बड़े मुतमिन हैं इस इलेक्शन से और कहीं पे भी कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नज़र नहीं आ रहा, ना ही लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन की तवक्को है। इन फ्यूचर इस चीज़ को कैरी करके हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि हम किसी दंगा फसाद की तरफ जाने की कोशिश। अमनो अमान के क़याम और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए सिक्योरिटी इदारों के एहलकार रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के बाहर सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनकाद के बाद कल का पाकिस्तान अच्छा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सूफी यूसुफजई, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के हल्के 128 लाहौर का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया है। सलमान अकरम राजा ने अदालत आलिया लाहौर में इलेक्शन रिजल्ट जारी न करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने फरीकैन से 12 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत के रूबरू कहा कि हम इस वक्त वोटों की गिनती की बात नहीं कर रहे, ये एक रूल की खिलाफ वर्जी का केस है। दरखास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक रिजल्ट के मुरतब होने के अमल में उम्मीदवार का वहां होना जरूरी है। वकील ने यह भी कहा कि दरअसल अदालत के सामने ये सवाल है कि क्या उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में नतीजा मुरतब हो सकता है। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि हमारी मौजूदगी में सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा मुरतब हुआ था। इस पर सरकारी वकील ने दलील दी कि अगर इनको इंतखाबात से मुतालिक कोई शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन में जाएं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के सेंट्रल इंचार्ज और सेनेटर ताज हैदर ने कहा है कि कराची के नताइज के ऐलान में ताखीर पर गहरी तशवीश है।
हमारे उम्मीदवारों के पास इनके खिलाफ होने वाली धांधली के सबूत मौजूद हैं। इंतखाबी नताइज का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। अमीर हैदर होती अवामी नेशनल पार्टी की सीनियर नायब सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं आबाई हलकों में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, हलके के अवाम ने मुझ पर एतमाद नहीं किया। इसी के साथ सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।